Hello everyone, welcome back to my channel. This video for class 10th and today we start with the same exercise 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो आगे क्वेश्चन में एक इक्वेशन गिवन है cot थीटा इज 7/8 एंड बाकी आपको साइन एंड कॉस निकालने पड़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूँ जिसमें आपके पास जो राइट एंगल में एंगल है वो दिया हुआ है थीटा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 और जो आपका क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और ये वाली होती है आपकी कॉट की बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मतलब अगर यहाँ पर कॉमन रेशो लेते हैं लेट कॉमन रेशो में आपके पास क्वेश्चन तो आ जाएगा के। तो यहाँ से आ जाएगा देयरफॉर बेस इज इक्वल टू 7k एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8k। तो अगर हम इसे प्लेस करें अपनी फिगर में तो ये आ गया आपका 7k, ये आ गया 8k। हमें निकालना क्या है यहाँ से हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर योर 8k होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज योर 7k होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8 8 64k स्क्वायर प्लस 7 7 49k स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 49 आपका आ गया 113k स्क्वायर विच मीन व्हेन वी टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड तो ये अंडर रूट आपका आ जाएगा। तो ये आएगा अंडर रूट 113 क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। और के स्क्वायर जब आपका आएगा, ये बार बार हम कर चुके हैं, के स्क्वायर में भी अंडर रूट आएगा तो स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा तो वो रह गया आपका के। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई अंडर रूट 113k। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारे पास क्वेश्चन है क्या, बेसिकली हमें वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा एंड इंटू 1 प्लस माइनस कॉस थीटा। तो साइन और कॉस हमारे पास नहीं है तो साइन थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं। साइन थीटा होता है हमारा पी अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 8k और हाइपोटेनस है आपका अंडर रूट 113k। तो k से k कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 8 ओवर अंडर रूट 113। सिमिलरली कॉस थीटा भी हमें चाहिए जो है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा है 7k और हाइपोटेनस है 113k। के से के कैंसिल हो गया, हमें बस मिल गया 7 ओवर अंडर रूट 113। बस अब इसे हमें यहाँ पर प्लेस करना है वैल्यू को। तो हम यहाँ पर प्लेस करते हैं 1 प्लस साइन थीटा इज 8 ओवर अंडर रूट 113। दूसरा आ जाएगा 1 माइनस 8 ओवर 113। नीचे आपके पास कॉज में आ जाएगा 1 प्लस 7 ओवर 113 और दूसरा आ जाएगा 1 माइनस 7 ओवर 113 अंडर रूट। अगर हम यहाँ बात करें तो a प्लस बी का स्क्वायर आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी एंड a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप नॉर्मल ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, फर्स्ट डिजिट से पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेगी, बट मैं यहाँ पर आपको क्या करवा रही हूँ, मैं पॉलिनॉमियल की आइडेंटिटी लगवा रही हूँ। तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ओवर में अगेन 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 रहेगा माइनस 8 8 64 ओवर अंडर रूट 13, रूट हट जाएगा आपका और नीचे आपका आ जाएगा 1 माइनस 7 7 49 ओवर 113। तो यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम। तो 113 माइनस 64 ओवर, यहाँ पर भी लेंगे 113 एलसीएम, 113 माइनस 49। तो ये आपका आ जाएगा 113 माइनस 64 आपको होता है 49 ओवर 1/13 और 113 होता है माइनस 49 होता है आपका 64 113। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, कैंसल हो जाएंगे तो हमारा जो आंसर बचेगा वो बचेगा 49 ओवर 64। ये कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है, ब्रैकेट कैसे ओपन करनी है, वो आप पर डिपेंड करता है
आप नॉर्मल ब्रैकेट ओपन कर सकते हो या फिर आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपना इसी का सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट सिंपल है आपका, उसने आपको सेकंड पार्ट में क्या बोला है करने के लिए, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट तो हमें दिया हुआ था, कॉट हमें क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, दैट इज 7/8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इसके सिर्फ स्क्वेयरिंग कर देंगे 7/8 का होल स्क्वायर। तो वो आ गया आपके पास 7 7 ज़ा 49 एंड 8 8 ज़ा 64। तो ये आ गया आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। दोनों का आंसर सेम है बट कैलकुलेशन दोनों की डिफरेंट थी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। इफ कॉट 3 कॉट ए, तो मतलब यहाँ सबसे पहले कॉट ए निकालेंगे। ये 3 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जिससे हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर कि जो 4 है हमारा वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यही होता है ना, अभी हमने रेशो पढ़ी थी आपकी। अब यहाँ पर सिमिलर एक ट्राइंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। बट यहाँ पर जो राइट एंगल ट्राइंगल की बात का बेस एंगल कर रहा है, जो ये अल्फाबेट लिखा है वो अब ए है, तो मतलब ए यहाँ होगा। बी सी हम कोई भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब ये बात कर रहा है कि यहाँ पर दिया क्या है, तो वही आ जाएगा, लेट कॉमन रेशो इज इक्वल टू के। तो बेस आ जाएगा 4k और परपेंडिकुलर आ जाएगा 3k। तो बेस हमारा है यहाँ पर ये 4k, परपेंडिकुलर आ गया 3k, हाइपोटेनस हम अभी निकालेंगे बाय पाइथागोरस। तो बाय पाइथागोरस h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16k स्क्वायर एंड 3 3 ज़ा 9k स्क्वायर। तो ये हो गया आपका h स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25k स्क्वायर। अब हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू अंडर 25k स्क्वायर। इट मीन्स h इज इक्वल टू 25, किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है 5 का, और ये आ गया हमारा हाइपोटेनस 5k। इसको भी हम अपने फिगर में लिख लेते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं, चेक वेदर दिस रेशो इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। तो इसको हमें बस सॉल्व करना है। हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसके लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड को सॉल्व करेंगे। लेट्स मूव लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू योर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, टेंजेंट ए चाहिए। टेंजेंट क्या होता है आपका, कॉर्ड का रिवर्स होता है। इट मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या था यहाँ पर 3k और बेस 4k। तो हमारे पास रेशो आ गई 3/4 आ गई। अब इसमें वैल्यूज प्लेस करते हैं फटाफट से। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए 3/4 होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16, 1 प्लस 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16। अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह दोनों में एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले ऊपर लेंगे 16 माइनस 9, फिर नीचे भी लेंगे 16 ही आएगा। 16 1 ज़ा 16 प्लस 9, तो एक वैल्यू क्या आ गई, 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 7। 7/16 और 9 16 प्लस 9 25/16। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। आंसर आ गया 7/25। आप इसको रेसिप्रोकल करके भी कर सकते हो। 7/16 मल्टीप्लाई 16/24 5, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना ऊपर आके, तब भी 16 से 16 ही कट होना है। तो हम उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि अब आप 10th स्टैंडर्ड में छोटी छोटी चीज़ें आपको जरूरी नहीं कि बतानी है कि ये कैसे सॉल्व किया, पर आपको पता होना चाहिए कि हमने सॉल्व कैसे किया। अब इसका राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे क्वेश्चन का, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसमें भी हमें क्या चाहिए, कॉज एंड साइन। तो कॉज ए हमारा क्या हो जाएगा, बी अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बी क्या है हमारा, बेस 4k एंड हाइपोटेनस 5k। तो कैंसल होके 4/5। और सिमिलरली साइन ए होता है p अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर है हमारा 3k और हाइपोटेनस 5k, दोनों के कैंसल 3/5।
5, यही वैल्यू हम यहाँ डालनी है, विच इज इक्वल टू कॉस है 4/5 का होल स्क्वायर और साइन है 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 4 4 16, 25, 3 3 9, 25। तो सी यहाँ पर क्या हो गया आपके पास 16, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, 16 - 9 7/25। ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू सेम है ना, तो आप क्या लिखोगे, hence 1 minus tangent square A over 1 plus tangent square A is equal to cos square A minus sin square A। वेरीफाइड हो गया, हमने ये प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है आपको यहाँ पर, 9 के पास भी आपके पास दो पार्ट है, हमें टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3, दिस इज योर √3। अब ये बात कर रहा है कि ये सारी वैल्यू निकालो, तो अगर आप देखो कहीं किस जगह पे साइन है कहीं पर कॉस सी है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है अपने, पहले हम एक एंगल निकाल लेते हैं ताकि आपको डायरेक्ट पुट करना पड़े। तो सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर वैल्यूज। टेंजेंट होता है आपका P/B, तो ये आ जाएगा लेट कॉमन रेशियो बी ए के, विच मीन्स परपेंडिकुलर इज 1 के और बेस क्या आ जाएगा √3 के। तो पाइथागोरस लगाएंगे हम, बाय यूजिंग पाइथागोरस h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1 के का होल स्क्वायर और b की वैल्यू है √3 का के स्क्वायर। तो 1 का के स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 के स्क्वायर आ गया प्लस √3 हो जाएगा आपका 3 के स्क्वायर। तो ये बन गया आपका h² इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर, विच मीन्स h इज इक्वल टू √4 के स्क्वायर एंड h की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, √4 किसका है, 2 का परफेक्ट रूट स्क्वायर रूट है, तो ये आ गई हाइपोटेनस, दैट इज योर 2 के। बेस था आपका √3 के और परपेंडिकुलर है 1 के। ये तो बात हुई हमारी पाइथागोरस से वैल्यू निकालने की। अब हमें अपनी बाकी वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले हम यहीं पर निकाल देते हैं, आप नीचे भी निकाल सकते हो, मैं आपको फिगर के अकॉर्डिंग। अभी हमारा बेस एंगल ए है, तो ए वाली वैल्यूज निकालते हैं, साइन ए कॉस ए। तो सबसे पहले आएगा साइन ए, बेस एंगल है ना, तो ये आ गया, साइन क्या होता है आपका P/H। तो साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर 1 के हाइपोटेनस 2 के, विच मीन्स 1/2। फिर ले लेते हैं हम कॉस ए, विच इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस √3 के ओवर h 2 के, दैट इज √3/2। ये तो बात हुई अभी ए एंगल की। अब हम फिगर चेंज करेंगे। अब हमने क्या करना है, जो बेस एंगल है उसको सी लेना है और ए जो था उसको आपको ऊपर टॉप पर ले जाना है, क्योंकि बी को तो हम चेंज कर नहीं सकते क्योंकि वो 90 डिग्री बना रहा है। अब वैल्यूज क्या हो जाएगी हमारी, लेट्स सी, इस फिगर के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। ए सी इज और हाइपोटेनस 2 के ही रहा, बी सी जो परपेंडिकुलर था अब वो आपका बेस बन गया और ए बी जो बेस था वो आपका परपेंडिकुलर बन गया। तो यहाँ पर भी हमें दो वैल्यू चाहिए, साइन सी। अब ये सी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो साइन सी हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका √3 के/2 के, तो वैल्यू आ गई √3/2। दूसरा आया कॉस सी, कॉस सी है बेस अपॉन हाइपोटेनस 1 के/2 के, तो ये आ गया 1/2। ये चार वैल्यू हमने अपने क्वेश्चन में यूज कर, सबसे पहले हम यूज करेंगे अपना फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है हमारे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बात कर रहा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो देखो यहाँ पर जो हमने वैल्यूज निकाली उन्हीं को यूज करेंगे। साइन ए हमने निकाला 1/2, कॉस सी हमने निकाला 1/2। दोनों वैल्यूज चेक करनी है आपने, क्रॉस चेक कर लेना। ये देखो आप ऊपर जो टॉप में थी आपके पास, देखो साइन ए था 1/2, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू आ गई आपकी √3/2
और साइन सी की वैल्यू जो अब आ गई वो आ गई √3/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 1 2 2 ज़ा 4 प्लस √3 इंटू √3 3 एंड 2 2 ज़ा 4। तो हमारा आंसर यहाँ क्या आ जाएगा 3 + 1 4/4 और कट करके क्या आ जाएगा 1 वैल्यू आ गई आपकी। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हम बात करें तो सेकेंड है आपका cos A cos C माइनस sin A sin C सॉरी sin C। तो cos A की वैल्यू है हमारी √3/2 और cos C की वैल्यू निकली हमारी √3 सॉरी cos A की वैल्यू है आपकी √3/2 और यहाँ पर cos C की वैल्यू जो है वो है आपके पास 1/2 माइनस sin A है आपका 1/2 और साइन सी है आपका √3/2। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 इंटू 1 √3 2 2 ज़ा 4 माइनस √3 इंटू 1 √3 एंड 2 2 ज़ा 4। तो दोनों में अगर देखें तो नेगेटिव एंड प्लस का ही फर्क है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जिसमें आपका 90 डिग्री किस एंगल पर है क्यू पर है। तो ये हो गया क्यू और यहाँ पर बात पी एंगल की हो गई, देखो साइन पी कॉस पी तो ये पी आ जाएगा। आर ऑटोमेटिकली कहाँ चला गया आपका ऊपर टॉप पर। अब ये यहाँ पर बात कर रहे हैं इस एंगल की कि पी क्यू जो है जो बेस है वो 5 है, पी आर और क्यू आर को फाइंड करो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे लेट दोनों में से कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स। अगर ए क्यू आर एक्स ले लिया तो हमारी इक्वेशन है पी आर प्लस क्यू आर विच इज इक्वल टू 25। ये तो गिवन है हमारे पास। तो अगर इसमें हम एक्स की वैल्यू डाल दें तो पी आर क्या आ जाएगा, ये एक्स यहाँ के माइनस कर देगा तो 25 माइनस एक्स। तो परपेंडिकुलर आ गया एक्स और हाइपोटेनस आ गया 25 माइनस। तीन वैल्यूज मिल गई बट क्वेश्चन की फॉर्म क्या है आपकी एक्स में रह गई है। तो सबसे पहले हम इसमें यूज करेंगे बाय पाइथागोरस। तो पाइथागोरस है हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस इज 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर, दोनों का आएगा ना क्योंकि वो एक ही वैल्यू शो कर रहा है। परपेंडिकुलर एक्स का स्क्वायर और बेस 5 का स्क्वायर। स्क्वायर्स ओपन करते हैं अपने यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ आइडेंटिटी क्या लगेगी आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहली वाली पार्ट में लेफ्ट हैंड में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 25 इंटू 2 50x एंड ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 5 ज़ा 25। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, आपकी शिफ्टिंग जो भी होगी वो चेक करके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस का है, जब ये ऑपोजिट साइड मूव करेगा तो माइनस का हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 625 को ये 25 यहाँ आकर क्या करेगा ट्रांसपोज और ये एक्स की टर्म एक तरफ ले जाते हैं, मतलब ट्रांसपोजिंग एंड रीअरेंजिंग। 625 माइनस 25 600 और दूसरी साइड तो पहले से एक सिंगल डिजिट है तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 600/50। ये 50 कहाँ जाएगा डिवाइड करेगा ना, 0 से 0 कट हो गया और ये कट करके क्या देगा 5 12 ज़ा 62 विच मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई 12 और जो हमारा क्या है p है परपेंडिकुलर। अब पी आर की वैल्यू देखते हैं जो हमारा क्या है हाइपोटेनस विच मीन्स 25 माइनस एक्स दैट इज 25 माइनस 12 एंड तो वो आ गया आपका हाइपोटेनस 13 बेस हमें दिया हुआ है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की वैल्यूज पे। हमें क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है साइन कॉज एंड टेन। तो सबसे पहले लिखते हैं साइन पी सॉरी साइन पी अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर क्या निकला हमारा 12 हाइपोटेनस क्या निकला 13। तो ये आ गई पहली वैल्यू। दूसरा चलते हैं अपना कॉस पी पर। कॉस पी है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमें गिवन था, बेस की वैल्यू क्या थी आपकी क्वेश्चन में 5 5/13
और नेक्स्ट आ गया आपका टेंजेंट पी। टेंजेंट क्या होता है आपका? पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स 12/5। और ये सब निकल गई आपकी वैल्यूज, जो आपको क्वेश्चन में 3 वैल्यूज पूछी थी। नेक्स्ट मूव करते हैं ट्रू एंड फॉल्स एंड जस्टिफाई, और आंसर भी बोला है इन्होंने साथ में कि अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में है द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। ये आपका फॉल्स है। क्यों फॉल्स है वो रीजन लिखेंगे। टेंजेंट होता क्या है आपका? टेंजेंट ए इज इक्वल टू, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं सभी के लिए लिख रही हूँ इसको, ठीक है। तो ये आ गया हमारा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन होता है। टेंजेंट ए की रेशियो क्या होती है आपकी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पी क्या है आपका? दिस वन, और बेस आपका क्या है? नीचे। तो इसमें आपको ये क्या बोल रहा है? परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन बेस। फॉर एग्जाम्पल 4/5, यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर क्या है? छोटा है, ठीक है, और बेस क्या है? ग्रेटर है। तो ये तो आपका ट्रू हो जाता, बट यहाँ पर हमने कंडीशन दी है कि इफ, अगर ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो जाए, इफ पी इज ग्रेटर देन बेस, सो देन वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ग्रेटर, ठीक है। बट वो बोल रहा है कि लेस देन होनी चाहिए, बट एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में भी यही फिगर को याद रखना है आपने जो ऊपर दी है। सेकेंड पार्ट बोल क्या रहा है आपका? sec A is equal to 12/5 for some value of angle A। तो ये है आपका ट्रू। क्यों है ट्रू? वैल्यू लिखते हैं, बिकॉज sec A की वैल्यू क्या है? sec A cos का रेसिप्रोकल होता है आपका, तो ये आ जाएगा हाइपोटेनस ओवर बेस। यहाँ पर अब बात आ गई कि हाइपोटेनस क्या है। आपको पता है हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस। तो यहाँ पर हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन बेस because we know hypotenuse is greater। हमें पता है कि हाइपोटेनस ग्रेटर होता है तो ये हमेशा बड़ा ही होगा। सो वैल्यू ऑफ एंगल ए पॉसिबल है, क्योंकि वहां वैल्यू क्या दी है? 12/5। हाइपोटेनस इज ग्रेटर, और ये हमें दिख रहा है इसमें कि हाइपोटेनस बड़ा है। सेकंड की बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बोल रहा है आपको cos A is the abbreviation used for cosecant of angle। No, false, because cos A is used for, किसके लिए cos होता है? कोसाइन बोलते हैं उसको, कोसाइन ऑफ एंगल A। कोसिकेंट तो क्या होता है? कोसेक, जिसको हम पढ़ते हैं। थर्ड आ जाते हैं अपने फोर्थ। cot A is the product of cot A and no, ये भी फॉल्स है, क्योंकि हमने अभी बात की कि कोई भी ट्राइंगल होगा उसमें जो बेस एंगल होगा थीटा, जिसको हम बोलते हैं, उसके बिना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कोई वैल्यू नहीं है। अगर उसमें कॉज में ए नहीं लगा होगा तो किसकी वैल्यू आप? बिकॉज cot and A no values without each other। एंड द लास्ट नंबर 5 जो आपके पास है वो क्या बोल रहा है आपको? वो बोल रहा है sec थीटा इज इक्वल टू 4/3। इट्स अगेन फॉल्स। क्यों फॉल्स है? अगर हम वही राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास राइट एंगल में अगर ये थीटा है तो साइन की वैल्यू जो इसने दी है वो दी है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो ये क्या होता है? 4/3 आपका perpendicular upon hypotenuse, and as we know that hypotenuse is always greater, तो यहाँ पर तो हाइपोटेनस छोटा है,
3 है, सो इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये क्या है? फॉल्स है।